Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Home of Biology 945. Today we will discuss about the air passageway. नाम से पता चलता है कि एयर पैसेजवे कहते हैं हवा के गुजरने के रास्ते को। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन जो नाम से हमारी समझ में आती है वो ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए आउटसाइड एयर यानी बाहर की हवा लंग्स के अंदर आती है और गैसेस के तबादले के बाद वापस चली जाती है, उसको हम एयर पैसेजवे का नाम देते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द प्रोसेस थ्रू विच आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोस आउट। ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए बाहर की हवा हमारी बॉडी के अंदर आती है और गैसों के तबादले के बाद बाहर चली जाती है, उसको हम एयर पैसेजवे का नाम देते हैं। अब हवा किन रास्तों से गुजरकर हमारी बॉडी के अंदर आती है ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हवा आती है नोज़ में, और नोज़ ने जिस कैविटी को कवर किया हुआ है उसको हम नेज़ल कैविटी का नाम देते हैं। और नेज़ल कैविटी आउटसाइड यानी बाहर की तरफ जिन ओपनिंग के ज़रिए खुलती है उनको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। और जो नाक की कैविटी है ना, उसको एक वॉल है, उससे दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर्स यानी छोटी छोटी बालमा साख्तें हैं, और इसके अलावा जो लिक्विड है उसे हम म्यूकस का नाम देते हैं। इन दोनों का क्या फंक्शन है? हेयर्स का काम है कि ये डस्ट पार्टिकल यानी जो हमारी हवा है वो हमें पता है कि डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स की वजह से पोल्यूटेड होती है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो हेयर जो है ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं और हवा को फिल्टर करके बॉडी के अंदर क्लीन एयर भेजते हैं। उसके बाद म्यूकस है। अच्छा, अब देखें कि सर्दियों में जो है हमारी हवा, उसका टेम्परेचर कम होता है, यानी कि हवा जो है वो मॉइस्चर ठंडी होती है। गर्मियों में हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हवा भी गर्म होती है। तो म्यूकस का काम है, इसने गर्म या ठंडी हवा को चेंज करके उसका टेम्परेचर इसने बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करना है और देन उसको बॉडी के अंदर जाने देना है। ठीक है, वार्म एंड मॉइस्चर एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। ये उसका टेम्परेचर ठंडा करके या गर्म करके उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करती है। उसके बाद देख लेते हैं हम कि इसके मेजर पार्ट कौन से हैं। सबसे पहले हवा जाती है नोज़ में, उसके बाद जाती है नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से आगे जाती है फेरेंक्स में, देन लेरेंक्स, लेरेंक्स से एयर जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से नेक्स्ट एयर जाएगी ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई। ये उस पाथवे की डिटेल है जिनसे हवा गुजरकर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है। ये मैंने एक आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए डायग्राम बना दी है। ये मैंने दोनों पाथवे बनाए हैं। सबसे ऊपर वाली जो ओपनिंग है ये नोज़ है, ठीक है, और नीचे वाली जो है माउथ। अब देखें, नोज़ और माउथ दोनों आके सेम ट्यूब के अंदर ओपन होते हैं। इस रीजन को हम फेरेंक्स का नाम देते हैं, ठीक है। और फेरेंक्स की टॉप पे ये जो ओपनिंग है इसको कहते हैं ग्लोटस। ग्लोटस को एक फ्लैप ऑफ टिश्यू ने कवर किया होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटस। उसके बाद एयर जाती है लेरेंक्स में, और लेरेंक्स से फिर आगे जाती है इसके अंदर ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होने पर ये देखें टू पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है, जैसे ये वाला ये पोर्शन और देन ये पोर्शन, ठीक है। तो ये जो हिस्से हैं यानी ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर होती है तो ये टू ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। अब देखिए ब्रोंक्यूल्स आके मजीद ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड हुई हुई हैं जिनको हम एल्वुलर डक्ट का नाम देते हैं। और जो एल्वुलर डक्ट की एंड फाइन ट्यूब्स के जो एंड हैं, ब्रोंक्यूल्स की जो एंड हैं उनको हम एल्वुलर डक्ट कहते हैं, और एल्वुलर डक्ट की जो ओपनिंग्स हैं उनको हम या पाउचेस हैं उनको हम एल्वोलाई का नाम देते हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज में मदद देती हैं। नोज़ और नेज़ल कैविटी की डिटेल हमने पढ़ ली है। अभी फेरेंक्स है, उसके बाद ओपन्स इनसाइड इंटरनल नॉस्ट्रल, यानी कि फेरेंक्स अंदर की तरफ जिन ओपनिंग के जरिए खुलती है उनको हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं, कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसका ये फेरेंक्स है, ठीक है। अब फेरेंक्स में नोज से हवा आ रही है और माउथ से इस हिस्से में क्या चीज़ आ रही है, खुराक वगैरह आती है। तो ये कॉमन पाथवे है जहाँ से एयर भी गुजरती है और फिर उसके बाद फूड भी। अच्छा, उसके बाद है कि फेरेंक्स की टॉप पे जो ओपनिंग है उसको हम ग्लोटस का नाम देते हैं, और ग्लोटस को साथ बॉक्स में दिया हुआ है आपकी बुक में कि जो फ्लैप ऑफ टिश्यू है
कार्टिलेज का बना हुआ जिसने उसको कवर किया होता है उसको हम एपिग्लोटिस का नाम देते हैं। उसके बाद का जो पोर्शन है उसको हम मतलब फेरेंक्स के बाद नेक्स्ट लेरेंक्स है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और ये भी कार्टिलेज का बना होता है। इसके अंदर फाइब्रस बैंड के पेयर्स हैं, उन पेयर्स को हम वोकल कार्ड कहते हैं। वोकल कार्ड बेसिकली वो बैंड्स हैं जो साउंड पैदा करते हैं। और साउंड कैसे पैदा होती है, जब इनमें से हवा गुजरती है तो ये वाइब्रेट व्हेन एयर पास थ्रू, जब इनमें से हवा गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं। और हमें पता है जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड पैदा होती है। उसके बाद जो इसका अगला पोर्शन है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप यानी हवा वाला पाइप भी कहते हैं हम इसको। इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस, ये एसोफेगस के ऊपर मतलब मौजूद होता है। इसके अंदर सी शेप के कार्टिलेजनस रिंग यानी कार्टिलेज के बने हुए रिंग हैं और इनका काम है प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलेस्पिंग। जब हवा नहीं गुजरती तो ये उनको जुड़ने नहीं देते। ये सी शेप जो कार्टिलेज के रिंग हैं ये उनको अलग-अलग रखते हैं। उसके बाद ट्रैकिया पढ़ लिया। ट्रैकिया के बाद जो अगला पोर्शन आता है उसको हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। देखें ये वाली जो एक कॉमन ट्यूब आ रही है, ये जो मैंने ब्लैक से बनाई है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। जैसे ही आगे ये चेस्ट कैविटी में एंटर होती है तो ये 2 फाइन ट्यूब्स में मतलब डिवाइड हो जाती है। और अब जब चेस्ट में एंटर होती है तो ब्रोंकाई आगे मज़ीद डिवाइड हो जाती है और इनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो चेस्ट कैविटी में एंटर होने के बाद ट्रैकिया डिवाइड होके बनाती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज की प्लेट होती हैं और ब्रोंकाई जब डिवाइड होती है तो ये ब्रोंक्यूल्स बनाती है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो मज़ीद आपको दिखाई दे रही हैं कि ये ब्रोंक्यूल हैं। ठीक है, यानी ये ब्रोंकाई थी और फिर ये डिवाइड होके ब्रोंक्यूल में चेंज हो गई है। और ब्रोंक्यूल्स एंड इनटू द फाइन ट्यूब्स, ब्रोंक्यूल की जो एंड ट्यूब्स हैं उनको हम एल्वुलर डक्ट का नाम देते हैं। और फिर है कि एल्वुलर डक्ट डिवाइड होके बनाती है एल्वोलाई। और एल्वोलाई जो है ये गैसेस के तबादले में मदद देती है, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के तबादले में मदद देती है। अब एल्वोलाई क्या हैं जो गैसों के तबादले में मदद देती हैं? बेसिकली एल्वोलाई सैक लाइक यानी थैलीनुमा साख्ते हैं और एपिथेलियल सेल की बनी होती हैं, बाउंड बाय द कैपिलरीज। जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम कैपिलरीज का नाम देते हैं, इन्होंने उसको कैपिलरीज ने उनको कवर किया होता है। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था 9th क्लास में कि ब्लड हार्ट से ब्लड लंग्स के पास आता है और लंग्स से हार्ट के पास भी जाता है। तो वो कैसे आता है या क्या उसका मेथड है, हम इसके बारे में भी बात करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड लाती है। सबसे पहली बात आपने याद रखना है कि लंग्स हवा के अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो जो हार्ट इसको ब्लड देगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी लंग्स के पास। अच्छा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स के पास ब्लड कैसे लाती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आर्टरीज जब डिवाइड होती हैं तो ये बनाती हैं आर्टरियोल्स और आर्टरियोल्स डिवाइड होने पर बनाती हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज जो हैं ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल हैं जो किसी भी बॉडी टिश्यू को या ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था, अच्छा ये तो था कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लंग्स के पास। उसके बाद है कि लंग्स से हार्ट के पास कौन सा ब्लड आएगा। अब लंग्स का काम ऑक्सीजन ऐड करना है, तो ये जो हार्ट को ब्लड देगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लंग्स से हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। जाता कैसे है? कैपिलरीज जो कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल हैं ये मिलके बनाती हैं वेन्यूल्स और वेन्यूल्स मिलके बनाती हैं पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ ले जाती है। ये था आज का टॉपिक द एयर पैसेजवे और इसकी कंप्लीट डिटेल। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 मेजर हिस्से हैं। अभी हमने द एयर पैसेजवे पढ़ा था, उसके बाद द लंग्स है। एक साइड की जो एल्वोलाई है वो मिलकर लंग्स बनाती हैं। चेस्ट वॉल जो है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स यानी रिब्स के 12 जोड़ों पर मुश्तमिल है और जो रिब के मसल्स हैं उनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स का नाम देते हैं। उसके बाद थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं और डायफ्राम लंग्स के नीचे मौजूद है। और डायफ्राम चेस्ट और एब्डोमन यानी कि सीने और पेट वाले हिस्सों को एक दूसरे से अलग करती है। एज वी नो कि हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स होते हैं, लेफ़्ट लंग और राइट लंग।
लेफ़्ट लंग जो है वो स्लाइटली स्मॉलर यानी साइज़ में थोड़ा छोटा होता है और 2 लोब्स पर मुश्तमिल है। राइट लंग्स जो है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है और 3 लोब्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद लंग्स स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन है, यानी कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने की। लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और मेनली ब्लड वेसल या तो पल्मोनरी आर्टरी होगी या फिर पल्मोनरी वेन होगी, जो इन तक ब्लड लेकर जाती हैं या जो इनसे ब्लड को वापस लाती हैं। उसके बाद है ये जो लंग्स हैं इनके बाहर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम अगर तो आउटर मेम्ब्रेन है तो आउटर पेलूरल मेम्ब्रेन कहेंगे, और अगर ये मेम्ब्रेन इनर साइड पे है तो इनर पेलूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। और आउटर और इनर पेलूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फ्लूइड है उसका काम है ये लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि लंग्स जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो एक्सपेंड करते हैं तो ये उनको डैमेज होने से बचाता है। क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर। द रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिटेल हमने पढ़ी जो कि एयर पैसेजवे द लंग्स पर मुश्तमिल है। आप मेरी फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन्स भी दबा दें ताकि आपको टाइमली मेरी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।